हेलो, मेरा नाम नुमान है और मैं बनी इसराइल का एक यहूदी रबो हूँ। यहूदी पुदह कबीले से हैं, जो कि इसराइल के कबाइल में से एक है। आइए 7 आलमी कवानीन नू के 7 कवानीन के बारे में बात करते हैं। ये 7 कवानीन तौरात की किताब से आते हैं, लेकिन ये तहरीरी तौरात में नहीं मिलते, बल्कि वहाँ सिर्फ इशारे हैं। इन कवानीन की तशरीह ज़बानी तौरात में मिलती है। ज़बान तौरात नस्ल दर नस्ल मूसा नबी अलैहि अस्सलाम से मुंतकिल हुई, जिन्होंने ये तौरात खुदा से कोसीना पर हासिल की। कोसीना पर मूसा ने तहरीरी तौरात और ज़बानी तौरात दोनों हासिल की। ज़बानी तौरात तहरीरी तौरात की वजाहत करती है। ज़बानी तौरात तमाम इंसानों के लिए 7 अहकामात की भी वजाहत करती है, जिन्हें नू के 7 कवानीन भी कहा जाता है। नू वो शख्स था जो तूफान से बच गया जब खुदा ने इंसानों पर गुस्सा किया और दुनिया को पानी से ढांप दिया, और जो कुछ भी जमीन पर था इसे हलाक कर दिया। जमीन पर जिंदगी सिर्फ नू और उसका खानदान और वो जानवर जो नू के साथ कश्ती में आए, वो ही नहीं मेरे। नू ने ये कश्ती, ये टोकरी खुदा की हिदायत के मुताबिक बनाई। सब लोग नू का मजाक उड़ाते थे, सिर्फ इस वजह से कि इसने कश्ती बड़ी कश्ती बनाई। नू ने उनसे कहा, बड़ा बारिश होने वाला है, तूफान जो पूरी दुनिया को बहा ले जाएगा। सारी कहानी तौरात में मौजूद। दुनिया के ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि जब तूफान खत्म हुआ, बारिश रुक गई, नूह अपनी तमाम फैमिली और जानवरों के साथ कश्ती से बाहर आया, और नूह ने खुदा से 7 कवानीन अहकामात हासिल किए, जो कि पूरी दुनिया के लिए हैं। और क्योंकि आज दुनिया में मौजूद हर शख्स दरअसल नूह की नस्ल से है, जिसने इंसानियत के वजूद को जारी रखा, इन कवानीन को बनी नूह के 7 कवानीन कहा जाता है, और उनका ताल्लुक पूरी दुनिया से है, न कि सिर्फ बनी इसराइल बल्कि यहूदियों से। बनी इसराइल यहूदियों के लिए 613 कवानीन हैं, जो हमें यहूदियों को पाबंद करते हैं। लेकिन दुनिया के तमाम लोगों को नूह के 7 कवानीन का मुशाहिदा करना चाहिए, जो इसके फितरत से रुखसत होने के बाद इसे मिले थे। और जैसा कि मैंने कहा, ये कवानीन तहरीरी तौरात में बयान नहीं किए गए हैं, वो ज़बानी तौरात में बयान किए गए हैं। जो आज हम बोले गए हैं, उन 7 अहम कवानीन की वजाहत करने जा रहे हैं, जो कि हम सबको ज़रूर सुनना चाहिए और उन्हें अपने लिए कबूल करना चाहिए, और उस लिए नहीं कि उनमें बहुत सी मंतिक हैं, आप उन्हें खुद ही कबूल कर लेंगे, क्योंकि तौरात हिदायत करती है ऐसा करना चाहिए। तौरात खुदा से आती है। खुदा हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तौरात खुदा के अल्फाज हैं। तौरात हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, ज़बानी तौरात है, और हमें इन कवानीन को अपने ऊपर कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये कवानीन तौरात से आते हैं और ये खुदा से आते हैं। ये कवानीन नूह ने लिए। मैं नूह के 7 कवानीन की वजाहत करना चाहता हूं, और ये कि ये कैसे दुनिया में अमन लाते हैं, कैसे ये ममालिक और कौमों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं, और मुख्तलिफ कौमों के अंदर भी ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं। ये वो जवाब है जो तौरात आलमी अमन के लिए देती है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा आलमी अमन हो, तो ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब हम खुदा के अल्फाज को सुने। खुदा के अल्फाज तौरात में लिखे गए। ये 7 कवानीन हैं जिनकी हर कौम और मुल्क को पासदारी करनी चाहिए और उन्हें अपने ऊपर कबूल करना चाहिए। जो मुल्क उन कवानीन के मुताबिक चलेगा वो मजबूत मुल्क होगा, और यह खुदा की तरफ से वादा है। ऐसी रियासत में हकीकी अमन हो, ऐसी रियासत खुदा से बरकतें हासिल करेगी। और जब हम नजात के वक्त तक पहुंचेंगे, जैसा कि तमाम नबियों ने कहा है, ये नस्ल आखिरी नस्ल है। आखिरी नस्ल जलावतनी की है और नजात की पहली नस्ल है। जो भी उन 7 कवानीन को अपने ऊपर लेगा, क्योंकि वो तौरात की किताब से आए हैं और खुदा की तरफ से आए हैं, यकीनन न सिर्फ एक लोगों को, बल्कि बहुत से लोगों को। और जो भी उन कवानीन को बरकरार रखता है, उसका खुलासा बहुत जल्द मजीद तफसील से आएगा।
بتوں کی عبادت منع ہے۔ ہم صرف ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک ہے، اس کے سوا نہیں۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خدا کی تصویر بنانا منع ہے و اس کی وضاحت کرنا منع ہے۔ خدا کی کوئی شکل نہیں، اس کا جسم نہیں۔ خدا ایک ایسی چیز ہے جس کی عظمت کو انسانوں سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی مجسمے کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ کوئی انسان خدا ہے تو یہ چیز منع ہے۔ آج کل کچھ لوگ پیسے کی طاقت، اپنی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، اور پیسے اور طاقت کے پیچھے بھاگنا خدا کے خلاف جانا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے کھانا پینا، عیش و عشرت، عزت اور بہت سی دوسری چیزیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک خدا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، نہ کہ کسی اور چیز کے۔ ہم خدا پر یقین رکھ سکتے ہیں لیکن واقعی یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کیا سوچتا جانتا ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ سادہ ہونا چاہیے۔ ہماری سمجھ میں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی حدیں ہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، ان تمام شاندار چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو خدا نے بنائی ہے، لیکن سمجھنا نہیں۔ خدا ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا ہمیشہ رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا دنیا کو رزق دیتا ہے، دنیا کو زندگی دیتا ہے۔ خدا پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے، لیکن ہم انسان واقعی خدا کو سمجھ نہیں سکتے۔ تورات ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے قوانین محفوظ رکھنا ہے۔ تورات ہمیں یہ بھی خبردار کرتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں، تصاویر نہ بنائیں اور خدا کے علاوہ کسی چیز کے سامنے سجدہ نہ کریں۔ تو یہ نوح کا پہلا قانون تھا، اور جو بھی اس کی پاسداری کرے گا اس پر برکت نازل ہوگی۔ نوح کا دوسرا قانون، خدا اس کے نام پر لعنت کرنا حرام ہے۔ یہ ہمیں صرف خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا؟ گالی دینا کیا مک ایک سادہ طریقہ ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے کہ گالی دینا منع ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ہم کسی کو الزام دینے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ہم ان چیزوں غصہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ ہمیں نیچے اور لعنت بھیجتا ہے، لیکن یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ دنیا کی قیادت رحم دلی سے کرتا ہے تاکہ آخر میں ہم سب درست اور اچھے بن جائیں۔ دوسری قانون میں بات یہ کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کے نام سے گالی منع ہے، ہمیں اس کے نام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا قانون، قتل کرنا منع ہے اور دوسروں کی زندگیوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک سے ہو یا کسی دوسرے قبیلے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ قتل کرتے ہیں اور یہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہے۔ تورات ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کی جان نہ لیں۔ یہ قانون خدا نے سونائٹکس میں کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قانون کو برقرار رکھا جائے، اس لیے نہیں کہ یہ مجھے صحیح لگتا ہے، کیونکہ کل یہ ہو جائے گا یہ مجھے صحیح لگے گا، بلکہ اس لیے کہ قانون خدا کا قانون ہے۔ تورات کے تومار میں لکھا ہوا قانون۔ میں یہاں کسی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں کوئی آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے اور آپ اسے مار دیتے ہیں، یا اگر آپ اپنا دوسرے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے تو یہ ہے، کسی کو قتل کرنا منع ہے، تو آپ اسے عدالت میں لے جائیں گے کہ آپ اپنی جان لینا اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے کی زندگی لینے کا حق نہیں ہے، نہ ہی اپنے آپ کی۔ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ یہاں ممنوع تعلقات ہیں۔ ہر انسان کو شادی کا احترام کرنا چاہیے، بیوی شوہر بیوی احترام کرنا چاہیے۔ شادی مقدس ہے، شادی کے باہر جنسی تعلقات منع ہے۔ مرد اور مرد میں، عورت اور عورت میں جنسی تعلقات منع ہیں۔ خاندان کے اندر جنسی تعلقات منع ہیں۔ خدا نہ کرے بھائی یا بہن، ماں باپ،
बेटा बेटी के साथ शादीशुदा औरत मर्द से जिनसी ताल्लुकात बनाना मना है, जानवरों जिनसी ताल्लुकात मना। ये सब चीजें तौरात की किताब मना करती हैं। हमें तौरात की इज्जत करनी चाहिए। तौरात हमें बताती है कि एक शौहर और बीवी के दरमियान सही ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये सही निज़ाम है। आप खुद देख सकते हैं कि जो कौमें और ममालिक इन कवानीन का एहतराम नहीं करते, वो अपनी तमाम नेमतें खो देते हैं। उनके पास जंगें बहुत सारी मसाइल और ये मसाइल पैदा होते हैं कि कवानीन की पासदारी नहीं की जाती। बहुत अहम है, अब समझिए यह कानून कितना बुनियादी है। यही रास्ता होना चाहिए, अल्लाह का रास्ता। नूह का पांचवा कानून, चोरी न करना और हर इंसान की मलकियत का एहतराम करना। अगर कुछ हमारी मलकियत है तो हम उसे किसी और को दे सकते हैं, हम उसे बेच सकते हैं और उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मलकियत है। हम किसी से बगैर उसकी इजाजत के कुछ नहीं ले सकते। ऐसी चीज को चोरी कहा जाता है। तौरात किताब हुक्म देती चोरी ना करें। इस कानून में हमारे लिए इंसानों के तौर पर बहुत सारी अक्ल है। ये कानून 10 अहकाम फिल्म में मौजूद, लेकिन हम इस कानून की पासदारी करते हैं क्योंकि यह कानून अल्लाह ने हमें तौरात की किताब में दिया है और हमें वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो हमारी नहीं है। ये कुछ बहुत छोटा भी हो सकता है जिसे हम समझते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, जैसे कि कोई चीज जिसे कोई बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं कर रहा और हम ये कह सकते हैं कि वो भी यकीनन हमें इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे, जैसे कि एक पेंसिल। हमें दूसरों की मलकियत के लिए हसास होना चाहिए, उनकी चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगनी चाहिए और किसी से भी कुछ नहीं चोरी करना चाहिए। छठा कानून, अल्लाह की तरफ से पैदा करदा तमाम मखलूकात का एहतराम करना। जानवर को मारे बगैर खाना मना है। क्या मतलब? हमें जानवर जिंदा खाना मना है। किसी जिंदा मखलूक का कोई उज़्व काट कर उसे इसके जिस्म से खाना मना है। अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम एक जानवर को मार कर उसे खा सकते हैं। अल्लाह ने हमें तूफान के बाद जानवरों को खाने की इजाजत दी, लेकिन तूफान से पहले, बड़ी बारिश से पहले इंसानों के लिए जानवरों को खाना मना था और सब सब्जी खुर थे। तौरात के मुताबिक जानवर को खाने से पहले इसे मारने का एक तरीका है। अगर आप इसराइल के लोगों में से हैं तो आपको इस तरीके के मुताबिक चलना होगा। अगर आप इसराइल के लोगों में नहीं हैं तो जानवर को मारना है पहले के खाएं। मजीद बात, अगर जानवर जिंदा है तो उसे पकाना मना है। अगर वो मर नहीं गई है तो तुम्हें बेरहम होना चाहिए और उसे खाना चाहिए। सातवां कानून, कानूनों का निज़ाम। हर कौम, मुल्क या कबीले को एक कानून का निज़ाम होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है हर कौम को अपने कवानीन बनाना चाहिए, वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। बगैर वाज़े कवानीन के दुनिया में बहुत ज्यादा जराइम होंगे, बहुत सी जंगें होंगी, बहुत ज्यादा दुख और गम होंगे और हर एक करेगा जो वो चाहता है। हर मुल्क में एक निज़ाम कवानीन होना चाहिए। कवानीन का निज़ाम अच्छा, मुनसिफाना और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला होना चाहिए और लोगों को कानून की पासदारी करनी होगी। ये नूह के साथ कवानीन का कानून है जिसकी हमें पासदारी करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हकीकी अमन हो तो हमें सुनना चाहिए कि अल्लाह हमें क्या कहता है। अल्लाह हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना चाहिए। ये एक बुनियादी चीज है जिसकी हमें पासदारी करनी चाहिए। हम में से हर एक को याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और उसी वजह से इसने हमें कवानीन दिए हैं कि हम इस दुनिया में अच्छे लोग कैसे बनें जो इसने तख्लीक की है। हमें ये याद रखना चाहिए। जब हम इन कवानीन की पासदारी करते हैं तो हम उन्हें इसलिए नहीं रखते कि ये हमें मंतकी लगते हैं, हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह यही चाहता है और हम अल्लाह की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, उसका हुक्म देता है। अल्लाह हमें यह किताब तौरात में बताता है
لو یہ ہے نو کے قوانین، انسان کو ان قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کتاب تورات کے مطابق یہ وہ قوانین ہیں جو نو نے اللہ سے حاصل کیے جب وہ اس بڑی کشتی سے باہر آیا، جسے عبرانی میں آپ یا نو کہتے ہیں۔ وہاں نو نے اپنے تمام خاندان کو بچایا اور اس طرح انسانی نسل کو جاری رکھا۔ بڑی بارش میں زمین پر جو کچھ بھی زندہ تھا اسے ہلاک کر دیا، صرف نو، اس کا خاندان اور اس کے ساتھ موجود جانور ہی بچ گئے۔ 7 قوانین ہیں جن کی پاسداری تمام انسانیت پر لازم ہے۔ نو نے یہ اللہ سے حاصل کیے اور دنیا کے ہر آدمی اور عورت پر ان کی پاسداری کرنا لازم ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں۔ اب دنیا میں حقیقی امن چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کے درمیان حقیقی امن چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک ساتھ؟ ان قوانین پر عمل کرے۔ اللہ صرف ہمارے سب کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔